हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू BH ट्यूशन क्लासेस। तो चलिए आज द ब्रुक जो है अल्टरनेटिव इंग्लिश बुक से क्लास 12 का उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स लाया हुआ आप लोगों के लिए। इतना शानदार और इतना कॉमन क्वेश्चंस आप लोगों को देने वाला हो जो हर साल आ चुका है, वही मिलेगा बस आपको। और शुरू करने से पहले इसका थोड़ा सा समरी बताने वाला हूँ आप लोगों को, ठीक है? क्योंकि समरी बताने से आपको टोटली पोएम याद हो जाएगा और इसका आंसर करने में आपको इजी होगा। तो शुरू करने से पहले भाई BH ट्यूशन क्लासेस को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को अभी लाइक करें और ख़त्म होने के बाद दूसरे को भी ये वीडियो शेयर करें, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में डालें ताकि मेरा भी कुछ अच्छा हो, आपका भी कुछ अच्छा हो, ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं इससे। अगर ये पोएम लाइन बाय लाइन अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, उधर आपको मिल जाएगा लिंक। और लिखा किन्होंने? लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन, ऐसे भी करके बोलते हैं, एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। दिस इज़ ए पोएम दैट ट्रेसेस द लाइफ ऑफ ए ब्रूक और ए स्मॉल स्ट्रीम एज इट emerges from the mountain top and flows down the hills and across valleys to empty in the river। तो यहाँ पर क्या बताया है कि ये जो शुरू होता है, एक स्मॉल स्ट्रीम है, एक झरना है या फिर एक रिवर है जो एक माउंटेन टॉप से निकलता है, एक उच्च तट से निकलता है, फ्लोज डाउन नीचे की तरफ निकल आता है और कहाँ पर आके मिलता है? एकदम लास्ट में एक रिवर है, बड़ा सा रिवर है, भरा हुआ रिवर है, उधर आके रुक जाता है, मिल जाता है, ठीक है? और ये पोएम क्या दर्शाता है? इसका मेन थीम क्या है कि द मैसेज ऑफ द पोएम इज़ दैट वन शुड नॉट गिव अप, कि कोई भी व्यक्ति जो इंसान गिव अप नहीं करता है ना, ये पोएम वही दिखाता है कि कभी भी हमें गिव अप नहीं करना है, नहीं छोड़ना है। वन शुड ओवरकम डिफ़िकल्टीज, कोई भी इंसान क्या करना चाहिए? जैसे कि कठिनाइयों से बाहर आके उस डिफ़िकल्टीज़ को आपको ओवरकम करना है, उससे आगे बढ़ जाना है। एंड कीप ऑन मूविंग, आगे बढ़ते ही रहना है। हैप्पीली टिल द टारगेट इज अचीव्ड, जब तक ना आप टारगेट को अचीव करो तब तक आगे बढ़ते जाना है। जैसे एक रिवर आगे बढ़ता ही रहता है, जितना ही कठिनाई हो, कितना उधर आके जाके रिवर मोड़ जाता है, कितने सारे बाधाएं आता है एक रिवर को चलते वक्त, लेकिन फिर भी वो अंत तक जाता ही रहता है। तो ये है इसका समरी। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर की तरफ बढ़ते हैं। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है वेयर डज द ब्रुक कम फ्रॉम। ये जो ब्रुक है, रिवर, कहाँ से शुरू होता है ये? द ब्रुक कम्स फ्रॉम द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ बर्ड्स सच एज द कूट एंड द हर्न। हर्न का मतलब हिरन, बगुला, ठीक है? और कूट ये एक तरह का बर्ड है, हंस की तरह। कि ये जो हिरन और कूट जहाँ पर एक जगह पर एक चोटी पे जो एक जगह पर गैदर हुआ है, वहाँ से ये शुरू होता है, ठीक है? वहाँ से इसका शुरू होता है, किसका? द ब्रुक का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होम डज द ब्रुक वांट टू जॉइन एट द एंड ऑफ द जर्नी। जर्नी खत्म होने के बाद ब्रुक लास्ट में कहाँ से किसके साथ मिल जाता है, किसके साथ जुड़ जाता है? द ब्रुक वांट्स टू जॉइन द ब्रीमिंग रिवर एट द एंड ऑफ द जर्नी। जर्नी खत्म होने के बाद एट लास्ट वो किसको जाके मिल जाता है? उसका इच्छा क्या है, किसके साथ जुड़ना है? एक ब्रीमिंग रिवर, एक भरा हुआ बड़ा रिवर के साथ जुड़ना ही इसका सपना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द फ्लावर्स दैट ग्रो नियर द ब्रुक। ब्रुक के सामने आसपास पे जो तट पर जो फ्लावर के पेड़ होते हैं, फ्लावर जो है, कौन कौन से फ्लावर के बारे में बताया है? यहाँ पर एक फ्लावर के बारे में बताता है, वो है फॉरगेट मी नॉट। ये एक ब्लू कलर का फ्लावर होता है जो लवर्स के लिए ग्रो होता है, ठीक है? इसके साथ ये तैर के आ जाता है। तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट 4 नंबर पे देखिए, मेंशन द नेम ऑफ द बर्ड दैट फ्लाइज अबव द ब्रुक। ब्रुक के ऊपर से जो उड़ के जाता है एक बर्ड, ठीक है? उसका नाम बताने वाला हूँ, उसका नाम है द स्वेलो। क्या? निगल, ठीक है? निगल वो मछली पकड़ता है उड़ उड़ के, जैसे किंगफिशर होते हैं ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वेयर वाज द पोइट बॉर्न। पोइट का जन्म कहाँ पर हुआ था? पोइट का हुआ था लिंकनशायर में, जो इंग्लैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द ब्रुक डू एज इट फ्लोस डाउन। जब ब्रुक नीचे की तरफ आने लगता है, पहाड़ से ऊपर से तट से जब नीचे की तरफ आने लगता है तो क्या होता है? द ब्रुक मैक्स ए लॉट ऑफ कॉमोशन एंड नॉइज एट इज फ्लोस डाउन। जब नीचे की तरफ आने लगता है तो बहुत नॉइज़ करता है, बहुत कॉमोशन करता है, मतलब बहुत आवाज़ें निकलता है, ठीक है?
कल कल आवाज़ निकलता ही है पानी जब ऊपर से नीचे की तरफ आने लगता है। 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिए। मेंशन सम ऑफ द वर्ड्स रिलेटिंग टू साउंड स्कैटर्ड थ्रू आउट द पोएम। देखिए यहाँ पर कुछ साउंड के बारे में मेंशन किया गया है, जो पोएम ऑलरेडी है वो साउंड कौन कौन सा है, ठीक है। समर्स जैसे बाइकर, चैटर, शार्प, ट्रिबल्स, बेबल्स, मारमार, ये साउंड है, तो इसके बारे में बताया है। पूरा का पूरा पोइम में यही है, स्प्रेड है, इतना साउंड बताया गया है। तो नेक्स्ट क्या है 8 नंबर पे देखिए, व्हाट डज द ब्रूक रिप्रेजेंट, ह्यूमन लाइफ और नेचर। जो ब्रूक है वो किसके बारे में बताता है, क्या दर्शाता है, ह्यूमन लाइफ के बारे में बताता है या फिर नेचर के बारे में बताता है? मेरे हिसाब से तो दोनों के बारे में बताता है। देखिए, द ब्रूक रिप्रेजेंट्स बोथ ह्यूमन लाइफ एंड नेचर, तो दोनों के बारे में बताता है, दर्शाता है। इट रिप्रेजेंट्स ट्रांजिएंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, जो ह्यूमन है वो ट्रांजिएंट है, वो परमानेंट नहीं है, ठीक है। एंड द इटर्नल फ्लिस ऑफ नेचर, और जो नेचर है वो इटर्नल है, वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला में से है। नेचर्स आर परमानेंट, नेचर जो है वो परमानेंट होता है, ठीक है। तो 9 नंबर पे क्या है, 9 नंबर पे मेंशन सम वर्ड्स रिलेटिंग टू मूवमेंट इन द पोएम। देखिए, ये पोएम में कुछ मूवमेंट्स के बारे में कुछ वर्ड है जो मूवमेंट को दर्शाता है, मूवमेंट, ठीक है। फिसल जाना, इधर जाना, उधर जाना, ऐसे करके कुछ वर्ड्स दिया गया है। वो वर्ड्स क्या क्या है? द वर्ड्स रिलेटेड टू मूवमेंट इन द पोएम आर, जैसे कि सेली मतलब सडनली, स्पीड, ओके, स्लाइड फिसलना, ट्रेवल मतलब जाना, आपको पता ही है, हरी, स्लीप, फ्लो, मूव, स्टील, वाइंड, ये वर्ड है जो क्या दर्शाता है, मूवमेंट के बारे में दर्शाता है। स्टील का मतलब यहाँ पर चोरी करना नहीं है, चोरी नहीं है, ये चुपचाप जाने के बारे में बताता है। ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर अभी भी आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 आप लोग सब्सक्राइब करें, अभी करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द लाइन आई मरमर अंडर मून एंड स्टार इन ब्रैम्बली वाइल्डनेस। तो देखिए, ये जो लाइन है, इस लाइन को आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा है। ऑलरेडी मैंने पोएम में एक्सप्लेन किया हुआ है, फिर भी मैं बताता हूँ आप लोगों को कि क्या बताया है। द अबव लाइन्स रेफर्स टू द लेजरली मूवमेंट ऑफ द ब्रुक। तो देखिए, यहाँ पर ये लाइन जो है, ये ब्रुक कभी कभी जाते जाते एकदम धीमा हो जाता है। ऐसे तो रिवर बहुत स्पीड फास्ट फ्लो होता है, लेकिन कभी कभी ऐसे वक्त आता है, ऐसे एक सिचुएशन आता है, ऐसे एक प्लेस में आ जाता है, वो उसका जो स्पीड है वो धीमा हो जाता है, ठीक है। द ब्रुक फ्लोज थ्रू द बाशी विल्डरनेस, वो जंगल के बीच में से जब गुजरता है, क्रिएटिंग ए सॉफ्ट एंड लो साउंड, एक धीमा हल्का एक साइलेंस सा एक साउंड आता है, हल्का सा साउंड महसूस होता है। अंडर द मून एंड द स्टार्स एट नाइट, मून एंड स्टार्स, जब आसमान में मून है, स्टार्स है रात को, तो एक धीमा धीमा सा साउंड आता है और एकदम स्लोली आगे बढ़ता है रिवर, उसके बारे में ये लाइन बताता है। उसके बाद क्या है 11 नंबर पे, हुस लाइन्स इन द पोएम कंपेयर द ब्रुक टू ए ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग के साथ, ठीक है, और नेचर के साथ कंपेयर किया गया है। कौन सा लाइन है? एक ही तो लाइन है जो बार बार रिपीट हुआ है। दिस लाइन्स आर फॉर मैन, ये नहीं है, ये नहीं होगा, ओके। फॉर मैन में कम एंड मैन में गो बट आई गो ऑन फॉर एवर, ये लाइन है जो बार बार रिपीट हुआ है और इंसानों के साथ कंपेयर किया गया है नेचर का, कि जो इंसान है वो जन्म लेता है और मर भी जाता है, वो दुनिया में आता है और चला भी जाता है, लेकिन जो नेचर है, जो रिवर है, जो ब्रुक है, वो हमेशा के लिए रह जाता है। आई गो ऑन फॉर एवर, मैं हमेशा हमेशा के लिए बहता रहता हूँ, बहता ही रहता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हु इज़ द आई इन द पोएम द ब्रुक। ये ब्रुक में आई करके कहा गया है। आई क्या है? जो है यहाँ पर पोएट नहीं है, आई जो है यहाँ पर रिवर के बारे में बताता है, ब्रुक। आई रेफर टू द एनोनिमस ब्रुक, एक अनाम जो नाम नहीं है रिवर का, वो है, उसके बारे में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े 13, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द जर्नी ऑफ द ब्रुक। ये जो ब्रुक जो है, ये जो जर्नी करता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इसका पर्पस क्या है, वजह क्या है, ये क्यों जर्नी कर रहा है। हम क्लास 1 में एडमिशन लेते हैं, क्लास 2 में उठते हैं, 3, 5, 6 ऐसे करके आगे बढ़ते जाते हैं। तो पर्पस क्या है इसका? हमें जॉब मिलना है, फ्यूचर में जाके पैसा कमाना है, नॉलेज गेन करना है, तो इसका भी तो कुछ पर्पस होगा। इट्स पर्पस इज सेम एज ह्यूमन, इंसानों की तरह ही पर्पस है इसका। मैंने अभी बताया ना इंसान का पर्पस, तो इंसान के जैसे ही इसका पर्पस है, उद्देश्य है।
इट वांटेड टू अचीव इट्स गोल टू रिच ए बिग ब्रीमिंग रिवर। एक बड़ा सा भरा हुआ रिवर को ज्वाइन करना ही इसका बजाय मकसद है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए ख़त्म होने ही वाला है। व्हाट आर द फिशेज दैट इनहेबिट द ब्रुक। देखिए ब्रुक में कुछ फिश के बारे में बताया गया है। फिश रहता है जो उसके साथ आगे बढ़ता रहता है। क्या क्या है वो है ट्राउट एंड ग्रेलिंग। ये फ्रेश वाटर फिश है। तो इस दोनों के बारे में बताया गया है। चलिए नेक्स्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, 2017 में आ चुका है ऑलरेडी कि व्हाट इज़ अ ब्रुक। ब्रुक क्या है, अभी तक पढ़ रहा था कि ब्रुक ये ब्रुक है क्या। ये ब्रुक इज़ अ स्मॉल फ्लो ऑफ वाटर। ठीक है, ये ब्रुक है जो एक झील है, पानी है जो बहता रहता है। इट्स अ रिवर दैट अंडरटेक्स ए लॉन्ग एंड वाइंडिंग जर्नी। ये एक ऐसा रिवर है जो जर्नी कर रहा है। ठीक है, किसके बीच से, कंट्री साइड, गाँव के बीच से होके जाता है, शहर के बीच से होके जाता है, कई सारे ब्रिजेस को पार करके एक बड़ा सा रिवर को ज्वाइन करता है, वो है ब्रुक। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रिफ्रेन ऑफ द ब्रुक। तो देखिए रिफ्रेन का मतलब यहाँ पर होता है कि बार बार रिपीट होने वाला। इस ब्रुक में एक चीज़ है जो बार बार रिपीट हो रहा है, वो क्या है, बार बार रिपीट हो रहा है, उसका मतलब क्या है और कौन सा है, 2018 में आ चुका है। देखिए पढ़िए इसको कि द रिफ्रेन ऑफ द पोएम इज, जैसे कि कौन सा है आपको पता ही है, फॉर मैन मे कम एंड मैन मे गो बट आई गो ऑन फॉर एवर। इंसान आता है, इंसान जाता भी है, लेकिन मैं हमेशा के लिए वैसे का वैसा रह जाता हूँ। इट मीन्स द ट्रांजिटोरी नेचर ऑफ ह्यूमन लाइफ। जो ह्यूमन लाइफ है वो ट्रांजिटोरी है, वो परमानेंट नहीं है, टेम्पोररी है। एंड द एटर्नल लाइफ ऑफ नेचर, और जो नेचर है वो परमानेंट है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होता है, उसका एक्सटिंक्शन है ही नहीं। तो चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये जो है थोड़ा सा ऊपर कर लेता, हाँ 70 नंबर देखिए, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, और भी है 2-3 क्वेश्चन और भी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ढूंढ के बहुत सारा क्वेश्चन लाइए आप लोग के लिए ताकि कॉमन परे ही परे। डिस्क्राइब द जर्नी ऑफ द ब्रुक टिल द इट्स रिचेस्ट फिलिप्स फार्म। जो फिलिप्स नाम का जो इंसान है उसका एक फार्म है, वहाँ तक पहुँच के वो क्या करता है, जो ब्रुक है एक ब्रीमिंग रिवर के साथ जुड़ जाता है। लेकिन शुरू से लेके फिलिप्स के फार्म तक का जर्नी के बारे में बताने के लिए बोला है, छोटा करके लिखना है। ठीक है, 3 मार्क्स का 5 मार्क्स का छोटा करके लिखना है। तो यहाँ पर देखिए पढ़िए, आपको थोड़ा सा आसानी हो जाएगा ताकि यार आप और भी एक्सप्लेन कर पाए एक्स्ट्रा करके। द ब्रुक एमर्जेस फ्रॉम द प्लेस वेयर द हॉर्न्स ऑफ कूट एंड हर्न ऑफन कम। तो ये ब्रुक कहाँ से शुरुआत होता है इसका, जहाँ पर कुछ हर्न का मतलब होता है हिरन, बगुला, कुछ और भी पक्षी जो एक साथ उधर जाके एक साथ गैदर होके वो लोग टाइम पास करते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं। जहाँ पर एक साथ उस तट पर बैठा है वहाँ से शुरू होता है। इट ओरिजिनेट्स इन द हाई माउंटेन, एक हाई माउंटेन से इसका शुरू होता है। आप लोग कर सकते हैं कि यहाँ से शुरू कर सकते हैं, आंसर ये भी हो जाएगा। अगर यहाँ तक आप नहीं लिखे फिर भी काम हो जाएगा, अगर किसी को बड़ा लग रहा है तो। इट ओरिजिनेट्स इन द हाई माउंटेन, एक हाई माउंटेन में इसका शुरू होता है। देन फ्लोज डाउन मैनी रिजेस, और नीचे की तरफ जब आता है बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर, छोटा छोटा पत्थर के बीच में से निकलता है, घाटियों से निकलता है। पासेस मैनी विलेजेस, बहुत सारे विलेज को क्रॉस करता है, टाउन को क्रॉस करता है। इट फ्लोज अंडर मैनी ब्रिजेस, कई सारे ब्रिजेस को क्रॉस करता है। फाइनली जॉइन्स द ब्रीमिंग रिवर, और फाइनली कहाँ पर आ जाता है, एक ब्रीमिंग, एक बड़ा सा भरा हुआ रिवर को ज्वाइन करता है। यही है इसका जर्नी। और देखिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि बोला क्रिटिकली डिस्कस द सेंट्रल आइडिया ऑफ द ब्रुक। ये जो ब्रुक है इसका क्रिटिकल आइडिया, क्रिटिकल सेंट्रल आइडिया के बारे में बताने बोला है कि मेन थीम क्या है इसका। ठीक है, 5 मार्क्स का होगा, ज़्यादा बड़ा करके नहीं दिया, इतना छोटा करके दिया ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आए और आप इसको कुछ एक्स्ट्रा करके भी आप लिख सके, ऐसे करके बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ से पढ़िए, द मेन थीम्स ऑफ द पोएम इज मॉर्टेलिटी एंड एटर्निटी। तो इसका मेन थीम क्या है, इसका मेन थीम है कि मॉर्टेलिटी एंड एटर्निटी। ठीक है, कि जो इंसान जो है वो मॉर्टेलिटी में आएगा, मॉर्टल है, और जो नेचर है वो इटर्निटी है, इटर्नल है, जो कभी मरने नहीं वाला है। इटर्निटी परमानेंट है, मॉर्टेलिटी जो परमानेंट नहीं है, टेम्पोररी। ह्यूमन बीइंग्स आर ट्रांजिएंट, जो ह्यूमन बीइंग्स है वो ट्रांजिएंट है, टेम्पोररी है। इट विल कम एंड गो, वो आएगा जाएगा, जन्म लेगा मर जाएगा। एज वी नो दैट कि मैन इज़ मॉर्टल, जो इंसान है वो तो मरेगा, मैन इज़ मॉर्टल।
बट नेचर इज़ परमानेंट, जो नेचर है वो परमानेंट है। इट विल गो ऑन एंड ऑन, वो चलता ही जाएगा, आगे बढ़ता ही रहेगा। एज द ह्यूमन हैज़, देखिए मैं यहाँ पर जो बोल रहा हूँ इट विल गो एंड ऑन, ये आगे बढ़ता ही रहेगा, कभी भी ख़त्म नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं क्या जा रहा हूँ कि अकॉर्डिंग टू द पोइम जा रहा हूँ, सिर्फ मैं पोइट ने जो लिखा है बस उसी की ओर जा रहा हूँ। हमें तो पता ही है कि एक ना एक दिन हर किसी को इस दुनिया से जाना ही है, वो नेचर हो या फिर इंसान हो, कुछ भी हो, एक ना एक दिन ख़त्म होने ही वाला है। आप भगवत गीता पढ़े, कुरान पढ़े, पुराण पढ़े, कुछ भी पढ़े, ठीक है, सभी में लिखना है कि एक ना एक दिन ख़त्म होने वाला है, ऐसे करके बताया गया है। तो लेकिन मैं अकॉर्डिंग टू द पोइम जा रहा हूँ, तो उस हिसाब से यहाँ पर बोला गया है कि रिवर जो है हमेशा के लिए रह जाता है। जैसे बहुत सारे रिवर होगा, 500-600 साल हो चुके, 1000 साल हो चुके, अभी भी है। इंसान चला गया है, मर गया है, लेकिन वो रिवर्स अभी भी है। एज द ह्यूमन हैज़ ओनली लिमिटेड टाइम ऑफ एग्जिस्टेंस ऑन द अर्थ, जो इंसान है वो उनका क्या होता है, उनका अस्तित्व का इस दुनिया में कब तक है वो लिमिटेड है टाइम। एंड नेचर हैज़ द परमानेंट रोल, और नेचर जो है इसका परमानेंट रोल है, नेचर हमेशा के लिए रहने वाला है। उसके बाद मैन विल कम एंड मैन विल गो, दे विल टेक बर्थ एंड दे विल डाई, बट नेचर हैज़ परमानेंट एग्जिस्टेंस। इंसान आएगा, इंसान जन्म लेगा, इंसान जाएगा, मर जाएगा, लेकिन जो नेचर है ये परमानेंटली एग्जिस्ट करता है इस दुनिया में। अगर ये समझ में आया, बस रिक्वेस्ट है, यहाँ पर लिखा है थोड़ा सा फॉलो करें प्लीज़। प्लीज़ सब्सक्राइब टू BH ट्यूशन क्लासेस, FB YT इंस्टा टेलीग्राम BH ट्यूशन क्लासेस से इसको फॉलो करें। थैंक यू।